और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, उस नूर की आमद मरहबा, पुर नूर की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। अहले आलिम की मुरादों की सहर हुई, दिलों की कलियां खिल गईं, गुमराहों को हादी मिला और टूटे दिलों को सहारा मिला। जी हां, आज 12 रबीउल अव्वल है। एक रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा हुई। रबीउल अव्वल को दोशंबे के दिन मौसम बहार के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। इस मौके पर सीरत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा और विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से जलसो जुलूस का एहतमाम जारी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने का अहद किया जा रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात में से एक दूसरे से उल्फत व मोहब्बत करना, हमदर्दी और गमगुसारी और हुब्बुल वतनी शामिल है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए मुल्क के आवाम को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश की है। सदर जमहूरिया ने अपने ट्वीट में लिखा कि तमाम हमवतनों को, ख़ास तौर पर हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों को ईद मिलादुन्नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर जमहूरिया ने लिखा कि आइए हम नबी की ज़िंदगी और नज़रियात से मुतासिर हों और माशरे की खुशहाली और मुल्क में अमन और हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए काम करें। उधर महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने रियासत के अवाम को जश्न मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी। सीएम की तरफ से जारी ट्वीट में वज़ीर आला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए इंसानियत के फ़रोग़ के लिए काम करने पर जोर दिया। साथ ही वज़ीर आला ने मिलादुन्नबी के जश्न को कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक मनाने की अपील की। मध्य प्रदेश के धार में इंतजामिया की जानिब से पाबंदी के बावजूद ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकालने की कोशिश की गई, जिसके बाद जुलूस में शामिल अफराद और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई अफराद जख्मी हो गए। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को बड़ी तादाद में तैनात किया गया। तो उधर पूरे जम्मू कश्मीर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। दरगाह हज़रत बल पर गुज़िश्ता रात शबखानी का एहतमाम किया गया और खुसूसी दुआएं की गईं। यहाँ दुरूद व अस्कार की मजलिस पूरी रात जारी रही और सुबह अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने दरगाह हज़रत बल पर फजर की नमाज अदा की। नमाज के फ़ौरन बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार मुक़द्दसा का दीदार कराया गया। इसके बाद दिन भर हर नमाज के बाद आसार शरीफ का दीदार कराया जा रहा है। लोग अमन और खुशहाली और अपनी निजात के लिए दुआ कर रहे हैं। कोविड के चलते महदूद तादाद में ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों को मज़ारात और मसाजिद में जमा होने की इजाज़त दी गई है। इस दौरान लोग कोविड प्रोटोकॉल्स पर अमल करते दिखाई दिए। तो वहीं दिल्ली की मशहूर दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरगाह का रुख किया। यहाँ मुल्क में अमन और सलामती के लिए दुआएं की गईं। देखिए, सबसे बड़ा हमारा ये फेस्टिवल है ईद मिलादुन्नबी, हुजूर नबी करीम रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है आज। तो ये तो पूरे दुनिया के अंदर बड़े ज़ोर शोर से इसको मनाया जाता है। और मैसेज जो है वो तो दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, एक सूफ़ी, इतने बड़े सूफ़ी संत के आस्थाने पर हम खड़े हैं, तो पैगाम वही है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो इन सूफ़ियों के रास्ते इस दुनिया में पहुंचा और हमारे हिंदुस्तान की सरज़मीन पे पहुंचा। मोहब्बत, भाईचारा, इंसाफ और ख़ास तौर से गुरबा और मसाकीन के लिए अपने दिल के अंदर हमदर्दी और मोहब्बत का इजहार रखना। तो ये पैगाम है इस औलिया कराम की दरगाहों से हमेशा जारी सारी रहा है और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत तक ये पैगाम जो है औलिया कराम का जारी और सारी रहेगा। हमारे दरगाह शरीफ में 2 दिन 11 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल को एहतमाम होता है।
مگر کیونکہ کووڈ کا معاملہ ہے تو بہت زیادہ خیال رکھا گیا، پروگرام مختصر کر دیے گئے، پبلک کو بھی ایک طرف سے انٹری ایک طرف سے ایگزٹ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ اور جو زیارت ہوتی ہے منہ مبارک کی، یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 منہ مبارک ہیں، آپ کے داڑھی مبارک کے بال، وہ 11 ربیع الاول کو 3 گھنٹے کے لیے ان کی زیارت ہوتی ہے، وہ کل زیارت ہو گئی۔ اور آج کا پروگرام تو مختصر کر کے آپ زیارت کرنے کے لیے بہت لوگ آئے ہوئے ہیں، چھٹی کا دن ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف سے جا رہے ہیں لوگ، ایک طرف سے باہر آ رہے ہیں، تو 2 دن کا پروگرام یہاں پہ سیلیبریٹ ہم لوگ کرتے ہیں۔ ادھر دہلی کے اوکھلا میں ابو الفضل انکلیو میں عید میلاد النبی کے موقع پر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ سنت اور دعوت کے کئی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ جنگ اور فتوحات کی بھی پوسٹرز کے ذریعے نمائش کی گئی۔ ہمارے نمائندے خرم شہزاد نے جائزہ لیا۔ عید میلاد النبی ہے اور اس موقع پر دہلی میں کرونا کی وجہ سے پابندی عائد ہے، جس کی وجہ سے جلوس تو نہیں نکالے جا رہے ہیں، لیکن کئی دوسری طرح کی پہل ہوئی ہیں۔ ایک پہل یہ ہوئی کہ لنگر بانٹے گئے، لنگر بنوائے گئے، اور دوسری یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف تھی اس کے اوپر پوسٹر ایگزیبیشن لگایا گیا ہے دلی کے اوکھلا علاقے میں ابو الفضل میں۔ یہ دیکھیں گے کہ اس پوسٹر کے اندر یہ غار حرا کو دکھایا گیا ہے اور ایک طریقے سے نبوت کس طریقے سے نبوت کی شروعات ہوئی تھی، اور ایک مکہ کی امیجنری تصویر بھی یہاں لگائی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے نبوت کا ایک جو سلسلہ شروع ہوا اس کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر ابتدائی جدوجہد کے جو ادوار رہے، کس طریقے سے چھپ کر جو دین کی دعوت دینے کا کام ہوتا رہا اس کو دکھایا گیا ہے، اور پھر کھلی نبوت کھلی دعوت کا جو ایک اعلان ہوا تھا اس کو ایک پوسٹر کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ اس کا رد عمل کیا ہوا، تو یہ زنجیر کے ذریعے سے پوسٹر ایک طریقے سے بنا کر کے دکھایا گیا، کس طریقے سے ٹکراؤ ہوا اور مشرکین نے جو مکہ کے کافر تھے ان لوگوں نے حضور اور حضور کے ساتھیوں پر، صحابہ پر کس طرح سے ظلم کیے، اس کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ معراج کا واقعہ، پھر الگ الگ طائف اور دوسرے علاقوں میں جا کر کے حضور نے جو مدد مانگی تھی، وہ ان کا سفر ہوا، اس کو اس طریقے کا اسکیچ بنا کر دکھانے کی جو ہے یہ کوشش کی گئی تھی کہ آپ طائف گئے تھے اور طائف میں کس طریقے سے آپ کا کیا حال کیا گیا تھا، وہ یہاں پر ہے۔ اور سب سے اہم کڑی آتی ہے ہجرت، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت مکہ سے مدینہ کے لیے ہوئی، اس کو ایک پوسٹر کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ پھر اسلام سے پہلے مدینہ کا کیا حال تھا، اس طرح کا پوسٹر ہے، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر نئی ریاست کا ڈھانچہ اور اس کا قیام، یعنی کہ حضور وہاں گئے اور انہوں نے کس طریقے سے وہاں پر معاہدے کیے، اور ان معاہدوں کے ذریعے سے پھر ایک ریاست بننے کا سلسلہ شروع ہوا۔ میثاق مدینہ کے کچھ اہم نکات، اس تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ اور پھر آرمی جو فوج بنائی آپ نے، اور اس فوج کے ذریعے سے پھر ایک حکومت بنانے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ دکھایا گیا۔ پھر حضور کی جو لڑائیاں ہیں اس میں خاص طور سے جنگ بدر کا واقعہ، پھر جنگ احد کا واقعہ، اور اسی طریقے سے جنگ خندق کا واقعہ۔ تو جو حضور نے لڑائیاں لڑی ایک سپہ سالار کے طور پر، ایک نبی ہونے کے باوجود جو لڑائیاں لڑیں، اور پھر جو میثاق ہوئے، الگ الگ جو معاہدے ہوئے ان کو دکھایا، صلح حدیبیہ کا واقعہ، اور پھر آخر میں جا کر کے یہ فتح مکہ کا واقعہ دکھایا۔ اور اس کے بعد سے اسلام جو ہے کس طریقے سے دوسری ریاستوں میں آگے بڑھ کر وہ پہنچا، یعنی کہ حضور کی جو لائف ہے اس کا جو ایک سلسلہ ہے وہ پوری کی پوری دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو میسج ہے، کس طریقے سے زندگی میں تبدیلی ہوتی رہی، کس طریقے سے اسلام آگے بڑھا، اور حضور کی نبوت کس طریقے سے اسٹیبلش ہوتی رہی، وہ تمام چیزیں اس اوکھلا ابو الفضل میں پوسٹر کا جو ایگزیبیشن ہے وہاں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیمرامین گورو گری کے ساتھ خرم شہزاد، نیوز 18 دلی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مدھیہ پردیش جمعیت علماء دینی تعلیمی بورڈ کے ذریعے قرآن خوانی کرنے کے ساتھ ریاست گیر سطح پر شجرکاری مہم کا انعقاد کیا گیا۔ راجدھانی بھوپال کے اقبال میدان میں بھی جمعیت علماء دینی تعلیمی بورڈ کے ذریعے شجرکاری کی گئی۔ شجرکاری مہم میں کووڈ ضابطے کے تحت لوگوں نے شرکت کی اور شجرکاری کو وقت کی ضرورت سے تعبیر کیا۔ اس موقع پر جمعیت علماء دینی تعلیمی بورڈ کے ذمہ داران نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور خیر کے کام کرنے کی سبھی سے اپیل کی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم پیدائش ہے۔ یوم پیدائش ہم سب کے لیے بڑی فخر اور خوشی کی بات ہے۔ اس موقع پر بہت سارے خیر کے کام کیے جاتے ہیں۔ اسی عنوان پر آج ہمارے یہاں شجرکاری کا کام تھا، جس میں آ کر کے ہم یہ جمعیت علماء کے جو ممبران حضرات ہیں اور ذمہ دار وہ آئے ہیں، اقبال میدان پر شجرکاری کی ہے۔
ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का एक अहम पैगाम है। आप अलैहिस्सलाम पूरी उम्मत, पूरी मखलूक़ात के लिए रहमत बना करके भेजे गए। आप हर चीज़ के लिए रहमत है, हर मखलूक के लिए रहमत है, चरिंद परिंद के लिए, जानवरों के लिए, हैवानों के लिए, इंसानों के लिए। तो ये शजरकारी से तमाम मखलूक़ात को फ़ायदा होता है। ये आज का दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और उसी के दिन वफ़ात भी हुआ था। और ये आखिरी नबी हैं, ख़ातिमुल अंबिया हैं, और इसी के तहत हम लोग यहाँ एक जमा हुए हैं शजरकारी की तरफ। इससे चरिंद परिंद जितने भी दुनिया के अंदर मखलूक फ़ायदा उठाते हैं दरख्तों से, इस तरीके से उसी को लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को दुनिया लोगों तक पहुँचाएँ, कार खैर को पहुँचाएँ, इसलिए हम लोग जमा हुए हैं। मध्य प्रदेश में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के ज़ेर एहतमाम मदारिस, खानकाहों और घरों पर परचम कुशाई के साथ कुरान ख़वानी की गई। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर मुस्लिम त्योहार कमेटी के अरकान ने भोपाल राजभवन जाकर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब पेश की। मुस्लिम त्योहार कमेटी के अरकान ने सीरत की किताब गवर्नर को पेश करना चाहते थे, लेकिन गवर्नर साहब के बाहर होने के सबब उनके OSD ने मुस्लिम त्योहार कमेटी का तोहफा और सीरत की किताब हासिल की। जश्न ईद मिलादुन्नबी वर्ल्ड पीस डे के रूप में मनाया जाएगा। उसी के तहत हम मध्य प्रदेश के मुखिया जनाब मंगू पटेल साहब, गवर्नर मध्य प्रदेश को मुबारकबाद देने के लिए आए हुए हैं। और इस मुबारकबाद के प्रोग्राम के मार्फत हम मध्य प्रदेश के तमाम लोगों को, ख़ास तौर से उन लोगों को जो पैगंबर साहब की सीरत पाक से वाकिफ़ नहीं है, हिंदुस्तान भर में ये संदेश देना चाहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मोहब्बत का, भाईचारे का, इंसानियत का, सद्भावना का पैगाम दिया था, उस पैगाम को हमें जन जन तक पहुंचाना है। इसी मकसद के तहत हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। महाराष्ट्र में अमरावती में कोरोना गाइडलाइन पर अमल करते हुए ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला गया, जहां मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों की जानिब से अलहदा जुलूस निकाले गए, जिसमें काफ़ी तादाद में लोग नजर आए। वहीं कोरोना का असर कम होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से रवां बरस भी जुलूस की इजाज़त न मिलने की वजह से फर्जंदान तौहीद में उद्धव हुकूमत के खिलाफ बरहमी देखने को मिली। आज पूरे मुल्क की तरह शहर अमरावती में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी बड़े ज़ोर और शोरों से मनाई गई। और इस बात का मज़ीद ख्याल रखा गया कि सरकार द्वारा जो कोरोना के चलते गाइडलाइन का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था, जो आदेश दिए गए थे, उस आदेश का पालन करते हुए हमने बड़ी सादगी के साथ पूरे इत्मीनान तरीके से हमारी खुशियों का इजहार किया है। मुस्लिम समाज का इतना बड़ा त्यौहार, लेकिन हम थोड़ी सी नाराज़गी यहाँ पर मैं जताना चाहूँगा सरकार से कि अगर सरकार हमारे इस जुलूस को भी अगर परमिशन दे देती अपने तौर पर, तो हमें बहुत खुशी और मसरत हमें होती कि हमें इस चीज़ का अगर परमिशन सरकार द्वारा मिल जाती। अकोला में सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंक तकरीबन खाली हो चुके थे, तहम मुस्लिम तंजीमों ने मिलादुन्नबी के मौके पर आगे आकर इस कमी को दूर करने की कोशिश की है। जमात इस्लामी हिंद की यूथ विंग समेत मुख्तलिफ तंजीमों ने अलग अलग मकामात पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया, जिसमें जमा होने वाला ब्लड सरकारी अस्पतालों को मुहैया किया जा रहा है। जो ब्लड है वो हमको वो ड्राई हुई थी हमारी ब्लड बैंक, इतने पेशेंट गरीब पूरे के पूरे गरीब पेशेंट रहते हैं और उनको सबको ब्लड लगता ही है, क्योंकि उनका किसी का सीजर रहता है, किसी की नॉर्मल डिलीवरी रहती है। अब सीजर रहा तो समझो 1 लीटर आधा लीटर ब्लड चल जाता, डिलीवरी रही तो आधा लीटर ब्लड चल जाता, तो इतना ब्लड लाना कहाँ से। तो ये जो JH इनकी जो कम्युनिटी है और यूथ विंग है, इन्होंने अच्छा हमको रिस्पॉन्स दिया और इन्होंने हमको यहाँ पे बुलाया और हमको हमारा टारगेट फुलफिल किए। इस मरतबा हमने अकोला के 3 मुकामात पर रखा है, जो एक आकुटफैल में है, एक मछली मार्केट में और तीसरा जो है तो ओल्ड सिटी यूना शहर में है। हमारा टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह 300 बॉटल्स का है, जो हम अभी जो है तो टारगेट की तरफ पहुंच रहे हैं। सुबह 10 बजे से हमारे कैंप शुरू हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को जो सपोर्ट जो है तो पूरे अकोला ने किया है अल्हम्दुलिल्लाह।
खुल्दाबाद में वाक़ हज़रत ज़ैनुद्दीन शिराज़ी अलमारूफ बाइस ख्वाजा की दरगाह में यौम रहमतुल लिल आलमीन की मुनासबत से पैराहन मुबारक की ज़ियारत करवाई गई। पैराहन मुबारक के ताल्लुक से खुदामीन दरगाह का कहना है कि ये पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैराहन है जो 22 वास्तों से हज़रत ज़ैनुद्दीन शिराज़ी तक पहुँचा। इस पैराहन की ज़ियारत के लिए मुल्क के गोशे गोशे से आशिकान रसूल खुल्दाबाद का रुख करते हैं, लेकिन कोरोना वबा के सबब इस मरतबा ज़ायरीन की तादाद में नुमाया कमी देखी गई। पैराहन मुबारक के हवाले से हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने दरगाह के खादिमों से ख़ास बातचीत की। इस वक्त हम बुजुर्गान दीन की सरजमीन खुल्दाबाद शरीफ में मौजूद है। आज 12 रबीउल अव्वल है। 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से हज़रत ज़ैनुद्दीन शिराज़ी अलमारूफ बाइस ख्वाजा की दरगाह के अहाते में पैराहन मुबारक की ज़ियारत की जाती है। ये सिलसिला पिछले कई सालों से जारी है, लेकिन कोविड वबा की वजह से पिछले 2 साल से ज़ियारत का सिलसिला बंद था। इस मरतबा ज़ियारत का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन कुछ तब्दीलियों के साथ। इस साल पैराहन मुबारक की ज़ियारत का जो सिलसिला है, तो ये तब्दीली यही कि कोरोना की वजह से 2 साल ये पैराहन मुबारक की ज़ियारत का जो सिलसिला बंद था, ये साल को गवर्नमेंट की गाइडलाइन को देखते हुए ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमने 11 रबीउल अव्वल के दिन से ही ज़ियारत जो है तो चालू करवाई गई है। इसलिए क्या आने वाले लोगों को जो है तो कोई तकलीफ़ ना हो, एक दूसरे से दूरी बनाए रखे, मास्क वगैरह सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किया गया है। पूरा इंतज़ाम रखा गया है कि एक दिन पहले से जो है तो ज़ियारत करवाई गई है, एक मिनान से गर्दी ना हो, एक दूसरे को जो है तो किसी को तकलीफ़ ना हो, वो हिसाब से जो है तो इंतज़ाम रखा गया था। ये पैराहन मुबारक क्या है और इसका सिलसिला क्या है? ये पैराहन मुबारक वो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज के दिन अल्लाह से मुलाकात के लिए गए थे, तो अल्लाह ताला ने आपको ये तोहफ़ा बोलकर पैराहन दिया था। वो पैराहन यहाँ पर है। नहीं तो इसका कुछ सिलसिला भी होगा ना उसकी? तो इसका सिलसिला ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैराहन मुबारक जब अपने पास से दूसरे नंबर पे हज़रत अली को अदा हुआ, तीसरे नंबर पे ख्वाजा हसन बसरी को अदा हुआ, ये ऐसा सिलसिला चलते हुए तमाम बुज़ुर्गों से होते हुए हिंदुस्तान में 17 नंबर पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मिला, 18 नंबर पे ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी को मिला, 19वें नंबर पे पाकिस्तान में फरीदुद्दीन गंज शकर को मिला, 20वें नंबर पे दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को मिला, और खुल्दाबाद में बुरहानुद्दीन औलिया 21वें ख्वाजा है उनको मिला। आपने 22 ख्वाजा को दिए। ये सैयद ज़ैनुद्दीन 22 ख्वाजा आखिरी चिश्ती है, इसलिए ये लिबास आपके पास में आकर महफूज हो गया है। आप हज़रत अली के औलादों में से 22वें नंबर पे। पैराहन मुबारक की ज़ियारत कितने सालों से करवाई जा रही है? यहाँ पैराहन मुबारक की ज़ियारत जो है तो 700 साल से जो है तो करवाई जा रही है। 22 ख्वाजा ने अपनी हयाती में 33 साल तक की पैराहन की ज़ियारत कराए, और आज भी वही सिलसिला और वही चीज़ जो है तो क़ायम है। मिलादुन्नबी के दिन पैराहन निकाला जाता है, इसलिए कि हुजूर का पैदाइश का दिन है और उसी दिन आप पर्दा हुए थे, इसलिए साल में एक ही दिन इसकी ज़ियारत रखी गई है। पिछले 2 साल से ज़ियारत का सिलसिला मुनक़ता था कोविड वबा की वजह से, लेकिन अब पहली मरतबा ज़ियारत का सिलसिला शुरू हो चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सिलसिला यूं ही जारी व सारी रहेगा। अज़हरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, खुल्दाबाद, औरंगाबाद। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी मरकज़ी मिलाद जुलूस तारीख़ी चार मीनार से निकाला गया। मौलाना औलिया हुसैन मुर्तज़ा ने जुलूस की क़यादत की। ये जुलूस शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों जैसे गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, दारुशिफा, पुरानी हवेली, मीरा आलम, एतबार चौक से होता हुआ मोगलपुरा पर इख्तिताम को पहुँचा। मिलादुन्नबी के मौके पर शहर हैदराबाद के कई इलाक़ों में सब्ज़ परचम लगाए गए, गली कूचों को भी रोशनियों से सजाया गया, महफिलें और जलसों का एहतमाम किया गया। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आसफिया लाइब्रेरी अफजलगंज पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। सैकड़ों की तादाद में खून का अतिया दिया लोगों ने। मुंतज़मिन ने बताया कि पिछले 12 साल से आसफिया लाइब्रेरी में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। तलसीमिया से मुतासरा बच्चों की मदद के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। इस दौरान खून का अतिया देने वालों की सताइश करते हुए इन्हें सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। तो चलिए बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए क्रिप्टो की समझ। आदाब।
ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और स्वागत है आपका क्रिप्टो करेंसी के हमारे इस खास शो में, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए क्रिप्टो से जुड़ी हफ्ते भर की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि क्रिप्टो एक्सचेंज कितने तरह के होते हैं। आप क्रिप्टो एक्सचेंज पर क्रिप्टो खरीद बेच और एक्सचेंज कर सकते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज का एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जो एक कंपनी द्वारा सेंट्रली गवर्नड होता है। एक्सचेंज आपको क्रिप्टो में ट्रेड, इन्वेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म ऑफर करता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ये नॉन कस्टोडियल एक्सचेंज है जिनके पास कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग अथॉरिटी नहीं है। ये क्रिप्टो को क्रिप्टो ट्रेड ऑफर करता है। ये यूजर को ज्यादा प्राइवेसी देता है और एक्सचेंज के हैक होने पर उनके फंड के चोरी को जाने की संभावना को रोकता है। हाइब्रिड एक्सचेंज, जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का कॉम्बिनेशन है। हाइब्रिड एक्सचेंज फास्ट ट्रांजैक्शन स्पीड ऑफर करते हैं, ये सिक्योरिटी रिस्क को कम करते हैं और किसी कंपनी पर निर्भर होने के बजाय कस्टमर के एसेट को ब्लॉकचेन के जरिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।